हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श पर स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए मुख्य फोकस। और भी किसके लिए, अपवर्तनांक के लिए। हमें आज क्या करना है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए मुख्य फोकस, जैसे मुख्य फोकस दो होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। इन दोनों मुख्य फोकस के लिए हमें क्या करना है, अपवर्तनांक और प्रथम मुख्य फोकस की दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी के बीच क्या करना है, संबंध निकालना है। ठीक है, आज क्या करना है, अपवर्तनांक और यानी उस हमारे पास जो दर्पण जो कल हम लिए थे गोलीय दर्पण, ठीक है, उसके बीच हम अपवर्तनांक निकाले थे। तो आज हमें यह निकालना है क्या, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी के बीच अपवर्तनांक क्या होगा। तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं और द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप ये क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, बता रहे हैं वो कि वह बिंदु जिससे हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तो उस लेंस या उस दर्पण से अपवर्तन के पश्चात हमारे पास क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर रहता है, उसे कहते हैं हम प्रथम मुख्य फोकस करते हैं। इसे हम क्या करते थे, एफ डैश से दिखाते थे। क्या करते थे, एफ डैश से दिखाते थे। आज द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे थे, किसी मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे थे, तो उस लेंस या उस दर्पण से अपवर्तन के पश्चात क्या होता था, जिस बिंदु पर मिल रहा था या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उस बिंदु का कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब उनके दूरी की अगर हम बात करें तो आप दूरी पढ़े हैं कि प्रथम मुख्य फोकस और उस लेंस के, चाहे प्रकाशित केंद्र ले चाहे आप ये दर्पण में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो उस लेंस के फोकस बिंदु, चाहे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको फोकस दूरी को क्या करते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते थे, स्मॉल एफ से दिखाते थे। तो यहाँ से प्रथम मुख्य फोकस को क्या करेंगे, स्मॉल एफ डैश से दिखा देंगे और द्वितीय मुख्य फोकस को स्मॉल एफ से दिखा देंगे। तो आज क्या हमारे बीच क्या करना है, बस अपवर्तनांक यानी उस गोलीय दर्पण का अपवर्तनांक और प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच क्या करना है, संबंध निकालना है। तो हम कल का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, किसी गोलीय दर्पण के अपवर्तन के कारण हमारे पास अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो हम कल निकाले थे। क्या निकाले थे, तो हमारे पास होता है क्या, n1, ठीक है, सॉरी n2 बटा में v माइनस n1 अपॉन u बराबर क्या होता है, n2 माइनस n1 बटा में क्या, r। ठीक है, यही था हमारे पास। जो v क्या था, उनके जहां पर प्रतिबिंब बन रहा था उससे दूरी था, उसके बीच की दूरी था, यानी कि हमारे पास जो ध्रुव लिए थे उस ध्रुव से जहां पे प्रतिबिंब बन रहा था उसके बीच की दूरी था। और u क्या है हमारे पास, जहां पर वस्तु रखा हुआ था उसके बीच की दूरी थी। ठीक है, और r क्या था, उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या था। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहे तो हमारे पास क्या कर देंगे, इसमें n1 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, n1 से भाग कर देंगे। जब n1 से भाग करेंगे हमारे पास तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास n2 बटा में n1 आप उसके बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास v। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं n1 into v माइनस n1 बटा में n1 u बराबर, ज्यादा लिखेंगे हमारे पास n2 बटा में n1 माइनस n1 बटा में n1 बटा में क्या, r। तो n2 बटा में n1 जो होता है, अब इसी को हम पढ़े हैं क्या लिखते हैं, स्मॉल n लिखते हैं, यानी हमारे पास इसी को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल n लिखते हैं, यानी क्या होगा n बटा में v माइनस 1 बटा में क्या होती, हमारे पास क्या हो जाएगा u बराबर n माइनस 1 बटा में क्या होगा, r। हमारे पास जो है, अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं,
दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जो होता है क्या n बटा के v माइनस 1 बटा में u बराबर क्या n माइनस 1 बटा के r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, प्रथम मुख्य फोकस की दूरी, प्रथम मुख्य फोकस की दूरी, प्रथम मुख्य फोकस की दूरी जिसको हम मान ले f डैश, मान ले क्या मान ले f डैश, और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी जिसको हम क्या कर ले स्मॉल f मान ले, क्या मान ले अब स्मॉल f, यानी f डैश और अपवर्तनांक यानी n के बीच संबंध लाना है। और क्या लाना है हमको, क्या लाना है स्मॉल f और अपवर्तनांक के बीच संबंध लाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा प्रथम मुख्य फोकस का क्या बताया है आपको, कोई एक बिंदु क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, जिससे हम प्रकाश की किरणें भेजते हैं। ठीक है, यानी वस्तु की दूरी जो है वो हमारे पास क्या होगा f डैश के बराबर होगा, f डैश क्या होगा बराबर होगा, यानी जो u होगा हम बता रहे प्रथम मुख्य फोकस के लिए। ठीक है, तो जो u होगा वो हमारे पास क्या होगा f डैश के बराबर होगा, f डैश से क्या होगा बराबर होगा। और जो v होगा, जो हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको पता है कि हमारे पास प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से भेजते हैं तो उस लेंस या उस दर्पण से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है मुख्य अक्ष के समान चल जाता है। तो यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। जब भी आप जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु जो है मुख्य फोकस पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है ना। जब भी कोई वस्तु क्या करते हैं मुख्य फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है। यानी हमारे पास जो v होगा वह क्या होगा, अनंत होगा। जब यहाँ पे हम इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो n बटा में अनंत माइनस क्या होगा 1 बटा में f डैश बराबर n माइनस 1 बटा में क्या होगा r। ठीक है, तो यानी हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी जीरो ना, इनफिनिटी का मतलब उल्टा क्या होता है जीरो ही होता है। ठीक है, यानी बस इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। यानी हमारे पास f डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस r बटा में क्या हो जाएगा n माइनस 1। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया आपको क्या हो जाएगा f डैश बराबर इधर ही माइनस में है कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस उसका उल्टा कर देंगे, उल्टा है नहीं ये, इसका उल्टा कर देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस r बटा में n माइनस 1। ये हो गया हमारे पास क्या प्रथम मुख्य फोकस की दूरी और अपवर्तनांक के बीच संबंध हो गया। अगर ऐसे हम निकाले क्या द्वितीय मुख्य फोकस के लिए, तो हमारे पास द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी यानी हमारे पास क्या होगा f ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है हमारे पास कि उस पर प्रतिबिंब जो है बनता है। यानी जब कोई प्रकाश क्या करते हैं हम अनंत से भेजते हैं तो उस लेंस या उस दर्पण से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है जिस बिंदु पर क्या होता है मिलता है, क्या है इस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस करते हैं। तो हमारे पास वस्तु क्या हो रहा है मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है ना, इस जगह इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब वहां पे बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बन रहा है। यानी v जो होगा वो हमारे पास क्या होगा फोकस दूरी के बराबर होगा। यानी हमारे पास जो v है प्रतिबिंब की दूरी जो है वो हमारे पास क्या होगा स्मॉल f के बराबर होगा। लेकिन हमारे पास वस्तु कहाँ रखा गया है, तो जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु बनता है तो यानी उस वस्तु को कहाँ रखा गया होता है अनंत पर रखा गया होता है ना। जब भी आप मतलब बनाए हैं प्रतिबिंब तो वस्तु जब भी अनंत पर रखा होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है मुख्य फोकस बनता है। अब मुख्य फोकस पर रखा होता है कहाँ बनता है अनंत बनता है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होगा v बराबर क्या होगा f हो जाएगा, लेकिन u बराबर हमारे पास क्या होगा अनंत, यानी वस्तु कहाँ रखा गया होगा अनंत पर रखा होगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा अगर रखेंगे वहां पे, यानी हमारे पास क्या होगा n बटा के f माइनस 1 बटा के इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 बटा में क्या r। तो यानी हमारे पास इसका क्या है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी ना। तो हमारे पास क्या आएगा n बटा में f बराबर क्या होगा n माइनस 1 बटा में r, यानी f पूछ रहा है, यानी f बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ हम क्या लिख सकते हैं तो
क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका क्रॉस मल्टीपल करके करेंगे हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे पहले इसका, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा f n माइनस 1 अब बराबर क्या हो जाएगा n इंटू r, यानी f बराबर क्या हो जाएगा n इंटू r अब बटा में क्या हो जाएगा n माइनस 1, यानी हमारे पास द्वितीय मुक्त फोकस की दूरी और अपवर्तनांक के बीच संबंध हमारे पास ये निकल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला जो हेडिंग है, अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रथम मुक्त फोकस की दूरी तथा द्वितीय मुक्त फोकस की दूरी के बीच संबंध। ठीक है, यानी प्रथम मुक्त फोकस की दूरी तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध हमारे पास क्या आया था, तो कुछ इस प्रकार से आया था, स्मॉल f बराबर क्या होता है माइनस r बटा में n माइनस 1 हम निकाले थे। समीकरण वाले के लिए इसको, और फिर हमारे पास f डैश क्या आया था द्वितीय मुक्त फोकस के लिए, f डैश क्या आया था n r बटा में n माइनस 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब इसके पीछे हमें संबंध निकालना है, क्या करिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिएगा, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब भाग देंगे हमारे पास तो क्या आएगा f बटा में क्या हो जाएगा f डैश ना, क्या हो जाएगा f बटा में f डैश। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रथम मुक्त फोकस को हम स्मॉल f के साथ क्या, प्रथम मुक्त फोकस को f डैश लिखा है ना, f डैश, और इसको हम f दिखा देते हैं, f डैश बटा में f होगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस r बटा में n माइनस 1 अब बटा में क्या आया था n r बटा में n माइनस 1, भाग दिए, ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा यहीं पे, तो हमारे पास क्या आएगा f डैश बटा में f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस r इंटू n माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा n r इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेंगे इसको तो f डैश बटा में f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन n, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस f इक्वल टू f डैश n, तो यानी हमारे पास इसको कर सकते हैं आगे f इक्वल टू क्या है माइनस का f n कर दिए n f डैश, यानी हमारे पास जो है प्रथम मुक्त फोकस यानी f डैश तथा द्वितीय मुक्त फोकस f के बीच, स्मॉल f के बीच जो संबंध है वो क्या हमारे पास है, तो स्मॉल f बराबर क्या है माइनस का n f डैश है। ठीक है, यानी हमारे पास जो द्वितीय मुक्त फोकस की दूरी होती है वह प्रथम मुक्त फोकस की दूरी के जन्म के ऋणात्मक के बराबर होती है। ठीक है, यही क्या है प्रथम मुक्त फोकस, ठीक है, और द्वितीय मुक्त फोकस के बीच संबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यही बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।